अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में लेट कर इशारे के साथ नमाज़ पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीक़ा बताने जा रहे हैं। आप ज़रूर इसे देखिएगा और जो हज़रात इस वक्त में हॉस्पिटलाइज़ हैं या घर में बीमार हैं उनको भी ये तरीक़ा बताइएगा ताकि वो भी अपनी नमाज़ों को अदा कर सकें। अल्लाह ताला ने सूरह बक़रा आयत नंबर 153 के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से मदद चाहो सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए। गोया मालूम हुआ कि नमाज इंसान के लिए हर हालत में ज़रूरी है जब तक कि वह उसको अदा कर सके। इसीलिए इस्लाम के अंदर जब तक खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हों रुकू और सजदे के साथ तो खड़े होकर नमाज़ पढ़ना चाहिए, और अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर रुकू और सजदे के साथ पढ़ सकते हों तो उस वक्त में बैठ कर रुकू और सजदे के साथ पढ़ना ज़रूरी है। और अगर बैठ कर रुकू और सजदा नहीं कर सकते लेकिन इशारे के साथ नमाज़ पढ़ सकते हों तो इशारे के साथ नमाज़ पढ़ना चाहिए। और ये बैठना ज़मीन पर भी हो सकता है या कुर्सी पर भी हो सकता है। कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीक़ा, इसकी वीडियो हमारी एक जो है चैनल पर मौजूद है, आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं कर सकते हों तो ऐसी सूरत में हमें लेट कर इशारे के साथ नमाज़ पढ़ने की इस्लाम ने इजाज़त दी है। उस चीज़ को समझने से पहले हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि बहुत सारे लोगों के जहनों में बात होती है कि हम तो हॉस्पिटलाइज हैं, घर पर हैं और हमारे साथ यूरिन बैग लगा होता है या डायपर होता है, तो ऐसे वक्त में हम नमाज़ कैसे पढ़ सकते हैं जबकि हमारे यहाँ पाकी नहीं है। तो उनको याद रखना चाहिए कि ऐसी सूरत में ये लोग मजबूर हैं, माजूर हैं, तो शरीयत ने ऐसे मजबूर और माजूर लोगों के लिए इजाज़त दी है कि वो लोग जो है इस हालत में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। दूसरा मसला जो लोगों के जहनों में आता है कि जी हमारे कपड़े ठीक नहीं हैं, तो कपड़े तो आम तौर पर लोग 2-3 दिन में एक मरतबा मरीज़ के चेंज करवाते हैं जो कि सही होते हैं। अगर सही न भी हों, चेंज न भी करवाए हों, तब भी आप उन कपड़ों के साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं चूँकि ये माजूर है और मजबूर है। तीसरी सूरत ये होती है कि भाई हम क़िबले की तरफ रुख नहीं कर सकते, तो क़िबले की तरफ रुख कर सकते हों तो रुख करके नमाज़ पढ़ना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हों तो ऐसी सूरत में आप जिस जानिब रुख किए हुए हों उस जानिब रुख करके नमाज़ पढ़ लेना चाहिए। ये 3 बातें याद रखने के बाद में एक अहम बात जो याद रखनी है कि लेट कर नमाज जब इशारे के साथ पढ़ी जा रही है तो उसमें 2 बातें ज़रूर याद रखें। एक बात ये कि जब भी नमाज अदा कर रहे हों तो वो नमाज का वक्त होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि वज़ू अगर कर सकते हों तो वज़ू करके नमाज़ पढ़ना चाहिए। वज़ू नहीं कर सकते हों तो ऐसी सूरत में तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ना चाहिए। तयम्मुम के सिलसिले में भी हमारी यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल तरीक़ा उसका वीडियो मौजूद है, आप उससे इस्तिफ़ादा ज़रूर कर सकते हैं। ये चीज़ों के बाद अब हम आते हैं नमाज को कैसे पढ़ें। लेट कर इशारे के साथ जो नमाज़ पढ़नी है उसके 2 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा ये है कि आप गर्दन के पास में आपके तकिया हो और आपका चेहरा थोड़ा सा उठा हुआ हो, और आपके पैर क़िबले की तरफ अगर आप कर सकते हो तो करें, वरना जिस हालत में आपकी बेड रखी हुई है उसमें आप पैर को दोनों तलवे जो है वो तो बेड पर होते ही हैं लेकिन घुटनों को थोड़ा सा उठा लेना चाहिए, यानी जितना हमारे घुटने उठ सकते हैं उसको उठा लेना चाहिए। और उसके बाद में आपको अब नमाज शुरू करनी है। नमाज शुरू करने से पहले आप अगर हाथ उठा सकते हो तकबीर तहरीमा के लिए तो आपको तकबीर तहरीमा कहनी चाहिए, और तकबीर तहरीमा के बाद में आप जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद में कोई सूरत मिलाएंगे। ये एक रकात यानी सूरा होने के बाद में आप रुकू की तरफ जाएंगे। रुकू में आप चेहरे को थोड़ा सा उठा लेंगे, सर को, और फिर सुभान रब्बियल अज़ीम। रुकू की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ सकते हो तो 3 मरतबा पढ़ना चाहिए, और अगर 1 मरतबा पढ़ सकते हो तो 1 मरतबा तो पढ़ लेना ज़रूरी है। और उसके बाद आप फिर कौमे में आएंगे, यानी अपने चेहरे को थोड़ा सा पीछे कर लेंगे जैसी हालत में आप पहले थे, और उसमें आप जो है समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द पढ़ेंगे। फिर आप सजदे के लिए जब जाएंगे तो रुकू से किसी कदर थोड़ा सा आगे अपने चेहरे को करेंगे, यानी सर को उठाएंगे, और उसमें आप सजदे की तस्बीह 3 मरतबा या 1 मरतबा पढ़ सकते हैं। ये आपकी पहली रकात मुकम्मल हुई। फिर आप दूसरी रकात की तरफ अब आ रहे हैं। दूसरी रकात में भी आप नॉर्मल हालत में रहेंगे, दोनों हाथ बांधेंगे अगर बांध सकते हो, और उसके बाद सूरह फातिहा और फिर ज़म्मे सूरा यानी कोई सूरत उसके साथ मिला लेंगे, और फिर रुकू में जो है चेहरा थोड़ा सा सर उठाएंगे
اور اس میں تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ، اور پھر ہم قومے کی طرف آئیں گے، یعنی پھر ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے پیچھے کی طرف آئیں گے، ربنا لک الحمد پڑھیں گے، اور پھر سجدے کی طرف جب جائیں گے تو رکوع سے کسی قدر سر کو زیادہ تھوڑا سا اٹھا لیں گے، اور اس میں سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے۔ اور یہ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد میں اب آپ کو جلسہ کرنا ہے، یعنی آپ اس میں تشہد پڑھیں گے، اتحیات جو تشہد کہلاتا ہے وہ پڑھیں گے، اور شہادت کی انگلی اٹھائیں گے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے، اور پھر درود شریف اور پھر دعائے معصورہ پڑھتے ہوئے آپ سلام پھیریں گے، جتنا آسانی کے ساتھ آپ دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیر سکتے ہیں۔ گویا یہ 2 رکعت مکمل طریقہ ہے نماز کے پڑھنے کا، جس کا ایک طریقہ ہم نے آپ کو بتایا۔ دوسرا طریقہ اس کا جو یہ ہے کہ آپ دائیں کروٹ لیٹیں، دائیں بازو لیٹیں۔ بہتر ہے کہ اگر آپ قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہوں اس لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں تو قبلے کی طرف رخ کریں، اگر نہیں کر سکتے ہوں تو جس حالت میں بھی آپ ہوں آپ دائیں کروٹ لیٹ جائیں، اور اس میں بھی جو ہے پہلے رکعت باندھے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، اور باندھ سکتے ہوں ہاتھ تو باندھنا چاہیے، اس میں سورہ فاتحہ اور ضمنی سورہ پڑھنا چاہیے، اور پھر رکوع کے لیے آپ جس حیت میں جس حالت میں آپ لیٹے ہوئے ہیں اس سے کسی قدر تھوڑا سا سر کو جھکانا چاہیے، اور اس میں رکوع کی تسبیح ہوگی 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ، جیسی آپ کی گنجائش ہے پڑھ سکتے ہوں پڑھ لیں، اور پھر آپ قومی کی طرف آئیں گے، یعنی سر کو پھر اٹھا لیں گے، اور اس میں آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کہیں گے، پھر آپ سجدے کی طرف آئیں گے، یعنی رکوع سے کسی قدر سر کو جھکائیں گے، جتنا رکوع میں جھکایا تھا اس سے کسی قدر تھوڑا سا نیچے جھکا لیں گے، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ پڑھ لیں گے، اور پھر آپ پھر اٹھیں گے اپنی پہلی حالت کی طرح، ایک سجدہ کر کے پھر دوسرے سجدے کے لیے پھر اسی طرح سر جھکا لیں گے، اور اس میں سجدے کی تسبیح آپ پڑھیں گے۔ یہ 1 رکعت آپ کی مکمل ہوئی، آپ اب دوسری رکعت کی طرف آ رہے ہیں۔ دوسری رکعت میں پہلے ہی کی طرح آپ کو اٹھنا ہے، یعنی سر کو اٹھانا ہے، نارمل حالت میں رکھنا ہے، پھر آپ سورہ فاتحہ یا ضمنی سورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں آپ رکوع کے لیے جائیں گے تو سر تھوڑا سا نیچے کر لیں گے، جیسے کہ آپ نے قیام کی حالت میں کیا تھا اس سے کچھ قدر نیچے، اور پھر آپ جب رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 1 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر آپ جو ہے سجدے کی طرف جائیں گے، اور سجدے میں بھی آپ 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے۔ سجدے کی حالت رکوع کی حالت سے کسی قدر نیچے ہونی چاہیے، یعنی سر اس میں نیچے ہونا چاہیے، اور اسی طرح آپ 2 سجدے مکمل کر لیں گے تو، اور اس کے بعد آپ جلسے میں ہوں گے، یعنی اب جس حالت میں آپ ہیں پیر کے اوپر جو ہے ران کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر تشہد پڑھیں گے، اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، پھر دعائے معصورہ پڑھ لیں گے، اور جس قدر آپ سلام پھیر سکتے ہوں تو پہلی دائیں طرف سلام پھیریں گے ہلکے سے، اور اشارے سے بائیں طرف بھی آپ سلام پھیریں گے۔ تو اس طرح آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہوئی دوسرے طریقے پر۔ گویا ہم نے آپ کو 2 طریقے بتائے، ان 2 طریقوں پر جس طریقے پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہوں اشارے کے ساتھ یہ نماز پڑھ لیں۔ یہ پریکٹیکل طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز کا پریکٹیکل طریقہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اسی طریقے سے آپ 3 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ 4 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رکعتوں کا اضافہ ہوگا، لیکن ہر رکعت میں طریقہ وہی ہوگا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے۔